मेरे पिछले वीडियो में हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करी थी और आई होप आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसे जैसे आप वो सारी चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आपको उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। इस वीडियो में उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे जो आपकी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अमेजिंग जानकारी मिलने वाली है। हाय, माय नेम इज़ कुशल, आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच, फाउंडर ऑफ बीइंग हेल्दियर मिशन। मैं अपने बीइंग हेल्दियर मिशन के थ्रू 10 करोड़ लोगों तक पहुंच के साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज हर किसी के पास पहुंचाना चाहता हूं, जिससे हम अपने देश को एक बेहतर हेल्थ वाला देश बना पाएँ। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। लेट्स स्टार्ट कि आज हम बात करने वाले हैं एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज़ ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक ऐसा एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी ना तो इसका प्रोडक्शन करती है और ना ही इसको स्टोर करके रख पाती है। इसीलिए ये एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें बाहर के सोर्सेज से ज़रूरी होता है। अब ये ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, और फैट का नाम सुनते ही बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हमें फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करेगा या हमें फैट बना देगा, मोटा बना देगा। बट ये फैट 3 तरीके के होते हैं: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। इसमें से सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट की आपके बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन ट्रांस फैट जो भगवान का बनाया हुआ नहीं है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादातर पैकेज फूड्स में होता है, इसलिए आपको उसके कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। ये आपकी बॉडी में क्या क्या करता है। तो जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं तो ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बहुत तेज़ी से कम करता है। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का सबसे इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट है, सबसे इफ़ेक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसलिए आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपके बॉडी को एक सूदिंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, कम होने लगेगा। फिर ये काम करता है आपके जो जितने भी क्लॉटिंग होती है आपके ब्लड में, या आपका ब्लड जगह जगह पे जो स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि स्टिकी ब्लड को मोबिलाइज करने में आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड की स्टिकीनेस को कम करता है, जिससे आपके हार्ट को भी आराम मिलता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। एक साथ दोनों चीज़ों पे काम करता है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये अमेजिंगली वर्क कर सकता है। ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए हैं आज तक इसके, कि किसी को भी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, दोनों केसेस में बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। फिर अगर जो वेसल्स होती हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शुगर की वजह से या कचरा जमा होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो साइड साइड में बहुत हार्ड हो जाती हैं, उनको भी फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है, जिससे आपका जो ब्लड है बहुत आसानी से मूव हो सके। फिर इसके बाद जो वेंस की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके ब्रेन सेल्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। आपका जो ब्रेन होता है वो मोस्टली फैट से बना होता है, और वो फैट भी यही होता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसलिए आपने देखा होगा जो ब्रेन का शेप है वो वॉलनट के टाइप का होता है, और वॉलनट में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये आपकी ब्रेन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। तो अगर किसी को डिमेंशिया है या अल्जाइमर की प्रॉब्लम है या कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, डिप्रेशन के लिए ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन सारे केसेस में देखे गए हैं। तो ये ब्रेन के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे मेन हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि सारे हार्मोन्स को सिक्रेशन में मदद करती है, उसकी फंक्शनिंग को भी प्रॉपर करता है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को है उसके लिए भी बहुत अमेजिंगली ये काम करता है। फिर और आते हैं तो ये हमारी बॉडी में
जो आइज़ की हेल्थ होती है, आइज़ की हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शुगर की वजह से या जो आइज़ के सामने जो लेयर जम जाती है जिसकी वजह से हमारी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, हमें चश्मा लगाना पड़ता है, तो उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। जो आइज़ की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, जिससे बहुत जो विज़न की प्रॉब्लम है, ब्लर विज़न की प्रॉब्लम है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी कम हो जाती है। ये आपके हेयर्स के लिए, ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन को बहुत जल्दी हाइड्रेट करता है और डिहाइड्रेशन को नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है। बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का कंजम्पशन करेंगे, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होने वाली है। अगर किसी को सोराइसिस वगैरह की प्रॉब्लम है तो सोराइसिस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो ये लगभग हर फंक्शन में काम करता है। तो इसके वेज और नॉन वेज सोर्सेज दोनों अवेलेबल हैं। वेज में अगर आप वॉलनट का कंजम्पशन करते हैं या चिया सीड्स है या फ्लैक्स सीड्स हैं, उनका कंजम्पशन भी कर सकते हैं। और साथ में फ्लैक्स सीड्स वगैरह के कैप्सूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी बहुत आसानी से ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नॉन वेज सोर्सेज में सैल्मन फ़िश होती है या ट्यूना फ़िश होती है, उसमें भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके कैप्सूल्स मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, वो उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। कोशिश करें जो नॉन वेज सोर्सेज हैं उसमें आप कैप्सूल्स का ही कंजम्पशन करें, क्योंकि हर फिश में अच्छा ओमेगा 3 एसिड नहीं पाया जाता है। इसलिए बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने अलग अलग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फाइंड आउट किए हुए हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं, उसका सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आपको इसमें 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन ध्यान रखने हैं। वैसे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी को फ़िश से एलर्जी है सो ही शुड अवॉइड द नॉन वेज सोर्सेज एंड जो वेज सोर्सेज है उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ब्लड थिनिंग की मेडिसिन ले रहा है तो उसके साथ में इसका रिएक्शन हो सकता है। सो आइदर स्टॉप टेकिंग ब्लड थिनिंग मेडिसिन एंड देन आप इसको लें, और अदरवाइज साथ में ना लें। या आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपको क्या लेना चाहिए। ये ओमेगा 3 आपके ब्लड थिनिंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के थ्रू हमेशा कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बहुत ईजी और अफोर्डेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, जितनी मेरी कोशिश रहेगी। सो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।